दोस्तों, क्या आपको पसंद है ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ सस्पेंसफुल प्ले? अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा प्ले करने वाले हैं जिसमें ट्विस्ट और टर्न इतने शानदार होने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलो करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को और इस प्ले को। दोस्तों, ये जो प्ले है उसका नाम है इफ आई वर यू। एक्चुअली ये 9th क्लास का एक प्ले है और ये बहुत ही शानदार स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई है। इसमें क्या सस्पेंस है, क्या स्टोरी है, तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है उसका नाम है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। इसके बारे में आगे जानेंगे। और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो आपके एरिया में बिना आपकी परमिशन के एंटर कर जाता है। चलिए दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बताया गया है एक लिविंग रूम। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल रूम है। इसमें फायर प्लेस है, बुक सेल्फ्स है और ट्रेवलिंग बैग भी है। ये किसका रूम है ये देख लेते हैं। ये दोस्तों जो रूम है ये है हमारे जेरार्ड का। अगर जेरार्ड की हम लोग बात करें तो ये टॉल है, लंबा है, इससे मूछे हैं, ग्लासेस इसने पहन रखे हैं, ब्राउन ब्लेजर है और ये एक टेबल के पास में खड़ा है और फोन पे एक किसी से बात कर रहा है। अब ये फोन पे क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अच्छा अच्छा ठीक है, उसे बता देना मैं जल्दी उसे मिलता हूं, लगभग 10 मिनट में उसको वो जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से ये फोन पे बात कर रहा था। अब बात करने के बाद में फोन के रिसीवर को ये रख देता है और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि वो कुछ पैकिंग करता है। पैकिंग में हम लोग देख पा रहे हैं कि जेरार्ड जो है वो डिस्गाइज के जो सामान होते हैं, डिस्गाइज का मतलब वेश बदलने वाले जो सामान होते हैं जिसमें नकली मूछें हैं और भी अन्य चीजें हैं, वो सूटकेस में रखता है। शायद तक ये सारी चीजें वो किसी को सप्लाई करने वाला है। और इसी के साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि विंडो के पास में अंधेरे में एक डार्क जो शैडो है वो हमारे को दिखाई दे रही है। अब ये किसकी शैडो है इसको भी हम लोग जानते हैं। एक्चुअली ये जो शैडो थी ये है हमारे इंट्रूडर की। हमारा इंट्रूडर जो है वो फ्लैशी ओवरकोट, कंफर्टेबल स्टाइलिश ओवरकोट के अंदर आया है। उसने हेड पहन रखा है और चुपचाप वो कमरे के अंदर एंटर कर गया है और उसके पास में एक बहुत ही शानदार खतरनाक रिवॉल्वर भी है दोस्तों। अब देखो, जब वो आया है अब इन दोनों का सामना हो रहा है। इस समय पे हमारे जेरार्ड जो है वो पैकिंग कर रहे थे और वो टर्न करते हैं। टर्न करने के बाद में वो सरप्राइज देते हैं कि मेरे कमरे में अचानक से कौन आ गया। हालांकि वो टेरिफाइड नहीं है, डरे बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही इंट्रूडर वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही इंट्रूडर का कमांड रहता है, ऑर्डर रहता है कि हैंड्स अप। जेरार्ड तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पे भी एक पोलाइट स्माइल है, मुस्कान है, वो डरा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये यहां पे आपस में बात करने लगते हैं। तो बात करते वक्त जेरार्ड कह रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। तो इंट्रूडर उसे कहता है कि ठीक है, आप आर्म चेयर की तरफ चले जाओ और वहां पे जाके बैठ जाओ। जेरार्ड जो है बहुत ही ग्रेसफुली आर्म चेयर की तरफ चला जाता है और वहां पे जाके ग्रीन आर्म चेयर में वो बैठ जाता है। इंट्रूडर अभी भी उसके पास में खड़ा है और गन जो उसने उसको पॉइंट कर रखी है ताकि जेरार्ड किसी प्रकार की कोई भी चालाकी ना कर पाए। दोस्तों, हम यहां पे देख लें जेरार्ड के बारे में। इसका जो एक्सप्रेशन है इस परिस्थिति में भी बिल्कुल शांति से भरा हुआ है, किसी प्रकार का डर उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट या बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हो सकता है दोस्तों। अब आगे इन लोगों की आपस में बातचीत होती है। बातचीत करते समय हमारा इंट्रूडर जो है वो टेबल का सहारा लेता है और जेरार्ड से बात कर रहा है। आपस में दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं ये हम लोग जान लेते हैं। वो जेरार्ड से उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। जेरार्ड थोड़ा बहुत सोचता है कि ये आदमी जो है मेरे बारे में इतनी सारी जानकारियां लेना चाह रहा है, मेरे बारे में पूछना चाह रहा है। यूजुअली मैं अकेला रहता हूं, मेरे बारे में कोई भी जानकारी लेना नहीं चाहता है। आज पहली बार मेरे बारे में कोई इंटरेस्टेड है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज हो सकता है। अब देखिए, अगर इस इंट्रूडर की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइलिश बंदा है। अब इसके चेहरे की अगर हम लोग बात करें तो उसको देखने से लगता है थोड़ा सा रफ बंदा है और जेरार्ड से अगर इसे कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिस्परेट, निराश, बेचैन ये हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोनों को आपने समझ लिया है। अब ये जो कॉटेज है ये बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है, रहस्यमय कॉटेज है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इसका यहाँ आना जाना बहुत कम रहता है। कभी भी जेरार्ड आता है, कभी भी चला जाता है और फायर प्लेस में आपको फायर भी दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, लोग इससे बहुत कम मिलते जुलते हैं। ये बड़ा ही रहस्यमयी व्यक्ति है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
जेराड की बात हो रही है दोस्तों। जेराड जो है यहाँ पे अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर रहा है, अपने जीवन के बारे में, अपनी क्वाइट लाइफ के बारे में यहाँ पे शेयर कर रहा है कि मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरे बारे में बहुत कम लोग बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, ऐसा वो बता रहा है। इंट्रूडर जो है उसकी बातें सुनते सुनते बड़ा ही बेचैन हो जाता है, उसको बड़ी ही इरिटेशन होती है और अब वो तुरंत जो है अपना जो प्लान है वो यहाँ पे बताने लगता है। अब देखो वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को ले लूं। इसका मतलब मैं इंट्रूडर हूं लेकिन मैं जेराड बनना चाहता हूं। उसकी वॉइस को और उसके चाल और ढाल को वो कॉपी करने का कोशिश करता है और हूबहू कॉपी भी वो कर लेता है। अब देखो कॉपी करके उसकी आवाज में बोलता है मैं हूं विंसेंट चार्ल्स जेराड, और इसी की तरह से बिल्कुल वो दिखता है। और जेराड जो है बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित हो जाता है कि इस आदमी ने तो मेरी पूरी तरह से इमिटेशन और पूरी तरह से कॉपी कर ली है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब यहाँ पे इंट्रूडर जो है अपना प्लान यहाँ पे रिवील करता है। वो ये कहता है कि मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया था और अब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे जेल में डालना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि आप बहुत ही मिस्टीरियस मैन हो, मैं आपकी आइडेंटिटी को ले लूं और आराम से मैं जीवन अपना यहां पे रह सकूं, आनंद ले सकूं, आराम से यहां पे अपना मैं जीवन जी सकूं और मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब यहां पे आप दोनों को देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल अगर फिजिकल आउटर अपीयरेंस की बात करें तो बिल्कुल दोनों सेम दिख रहे हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा इंट्रूडर जो है उसने अपने आप को पूरी तरह से जेराड के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। उसका प्लान आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसका प्लान ये है कि वो जेराड को मार देगा और उसके बाद में विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में आसानी से यहां रहेगा। उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना ही पुलिस वाले उसके पीछे आएंगे, और जिस तरह से जेराड मिस्टीरियस जीवन जीता है वो भी जीता रहेगा। अब देखो दोस्तों जेराड का रिएक्शन है वो बिल्कुल अलग है। वो अपने बैग की तरफ देख रहा है और इंट्रूडर की तरफ भी देख रहा है और उसके दिमाग में कुछ चीज चल रही है। अब देखो वो तुरंत उससे कहता है, जेराड खड़ा हो गया है और कहता है कि तुम मूर्ख मत बनो, अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी को लेने का प्रयास किया तो तुम फंस जाओगे। और वो कहता है कि वो भी क्या है, एक मर्डरर है, उसने भी किसी का मर्डर किया हुआ है। जैसे तुम्हारे साथ में परिस्थितियां खराब थी वैसे ही मेरे साथ में भी परिस्थितियां खराब हुई और मैंने भी किसी का मर्डर कर दिया, और पुलिस जो है वो मेरे पास कभी भी आ सकती है। मैंने जो मेरा एक व्यक्ति है उसको यहाँ पे गली में खड़ा कर रखा है और वो मुझे सिग्नल दे देगा जब भी पुलिस आएगी और मैं तुरंत यहां से भागने वाला हूं। जैसा कि आप मेरा ट्रेवलिंग बैग देख सकते हो उसमें मैंने भेष बदलने वाली चीजों को भी रख रखा है। ये क्राइम का एक प्रूफ आप देख सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो। ये एक झूठी कहानी थी जो जेराड के द्वारा बनाई गई कि पुलिस कभी भी इस घर में आ सकती है और मुझे पकड़ सकती है। आप चाहे तो मेरे बैग को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्रूडर जो है बड़ा ही कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। उसके बैग को देखता है, जेराड को देखता है, उसके बाद में वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी बजते ही इंट्रूडर जो है वो बड़ा ही हैरान, परेशान, चकित हो जाता है। उसको लगता है कि उसके जो फ्रेंड जो बाहर खड़ा है उसने सिग्नल दे दिया है, अब इन लोगों को यहां से निकलना पड़ेगा वरना पुलिस कभी भी यहां पे आ सकती है। जेराड उसे वार्न करता है, देखो पुलिस मुझे देखने के लिए आ रही है, मुझे पकड़ने के लिए आ रही है और वो मुझे आएंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे, शूट कर देंगे, तो अच्छा है कि हम लोग यहां से निकल जाते हैं वरना हम लोग मारे जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, उनको लगता है कि पुलिस का सायरन कभी भी बच सकता है दोस्तों। अब ये जो हमारा जेराड है वो एक यहाँ पे विग उसे निकाल के दिखाता है अपने बैग में, देखो ये सारा मेरा डिस्गाइज का सामान है, भेष बदलने वाला सामान है, मैं भेष बदल के यहां से निकल जाऊंगा और तुम यहां रुकते हो तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी कि तुम तो अब क्या बन गए हो, जेराड बन गए हो। अब जेराड जो है इस तरह से उसको अपनी ट्रिक में फंसा लेता है और इंट्रूडर जो है वो बेचारा भोला भाला उसकी चाल में आ जाता है। वो उसे कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों कार में यहां से निकल जाते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब जो गैरेज डोर की तरफ वो इशारा कर रहा है, जेराड ने कहा कि ये हमारा वुडन डोर है, सीधा चला जाएगा रूम से हमारे गैरेज में और वहां हमारी गाड़ी खड़ी है, उससे हम चुपचाप निकल जाएंगे। ये सीक्रेट एग्जिट है, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है।
तो वो सोचते हैं कि हम लोग यहां से निकल जाएंगे तो बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इंट्रूडर जो है थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। उसने गन अभी भी जेरार्ड की तरफ पॉइंट कर रखी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब जेरार्ड उसे लीड कर रहा है कि चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, पुलिस किसी भी पल यहां पे आ सकती है और हम लोग खतरे में आ सकते हैं। चलो चलो तुम मेरे पीछे चलो, ऐसा करो। अब वो उसे एक दरवाजा दिखाता है और दरवाजे के पास कहता है कि चलो तुम आगे चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। और जैसे ही इंट्रूडर दरवाजे के पास जाता है, वो उससे धक्का मारता है और धक्का मारने के बाद में दरवाजे को बंद करने का प्रयास करता है। और यहां पे जैसे उसने उसको धक्का मारा तो उसकी जो पिस्टल है वो गिर जाती है, और गिरने के बाद में ये जो इंट्रूडर है वो एक अंधेरे स्पेस में चला जाता है। वो अंधेरे का स्पेस जो था एक्चुअली क्या था, एक कबर्ड था, और उसने इस कबर्ड को एक दरवाजा बता दिया कि एक दरवाजा है सीक्रेट डोर का, और यहां से हम लोग निकल जाएंगे। उसकी पिस्टल गिर चुकी है और ये अब किसके पास आ चुकी है, अब ये जेरार्ड के पास में आ चुकी है। इंट्रूडर जो है पूरी तरह से कबर्ड में बंद हो चुका है। अब उसने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया और उसको लॉक कर दिया है, और लॉक करने के बाद में इंट्रूडर अंदर से आवाजें लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, तुमने मेरे साथ में चीटिंग की है। लेकिन जेरार्ड जो है तुरंत रिवॉल्वर को उठाता है और फोन की तरफ जाता है, क्योंकि फोन की घंटी बज रही थी। फोन की घंटी जो बज रही थी तो वहां पे कहता है, हाँ मैं जेरार्ड बोल रहा हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि तुमको जो प्रॉप्स और जो चीजें चाहिए थी रिहर्सल के लिए वो तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आ गई है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग परेशानी रही, और इस चीज को हम लोग अपने अगले प्ले में डालने वाले हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी वो देता है कि सार्जेंट जो है उसे मेरे पास में भेज देना, उसके लिए मेरे पास में एक सरप्राइज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया है और हमारा जो फ्रेंड सार्जेंट है वो आपको पब्लिक बार में मिल जाएगा, उसे तुरंत भेज देना। तो दोस्तों ये था एक इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे इस जेरार्ड ने क्या किया, अपनी चालाकी से इंट्रूडर को पागल बना दिया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, अच्छा वीडियो लगा होगा। आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस क्लास के अन्य वीडियोस और अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।